आपने कहा कि नीतीश कुमार इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक और चर्चा है कि नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनके पार्टियां में ही इतनी गुटबाजी हो गई है, तमाम फैसले संजय झा ले रहे हैं। चाहे वह कोई भी कार्यक्रम को रद्द करना हो गया या फिर किसी मुद्दे पर बयान देना हो गया, संजय झा या फिर ललन सिंह जो है बोलते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन पर सभी की निगाहें टिकी होती है, लेकिन बीपीएससी के लिए अभी तक एक शब्द भी जो है नीतीश कुमार ने नहीं निकाला है। तो क्या बिहार के युवा जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि बड़ा सुशासन की सरकार है वगैरह वगैरह, जो भी तमगा नीतीश कुमार को देते हैं, तो ये कितना सही है? क्या मुखर होकर बोलना चाहिए? और भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो तुरंत मीडिया में आकर बाइट देते हैं, बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान भी होता है बड़ा ही उलट पुलट होता है, कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। तो क्या कुछ देखेंगे? एक और बयान है उनका, मीडिया वाले ने पूछा कि बीपीएससी का पेपर लीक है, धांधली हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप अपने पिताजी के ज़माने में पूछ लीजिए कि क्या होता था क्या नहीं होता था। कि सबसे पहले तो पहले क्या होता था, अगर उससे हमारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो शायद हमेशा हम पास्ट को ही लेकर के चलें। और जहाँ तक हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, तो उन्होंने 2020 के ही चुनाव में कह दिया था कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। अब शायद हमारे लोगों को ये याद है कि नहीं है, बट उन्होंने ये चीज़ कही थी और हम यही मान के चल रहे हैं कि शायद वो आगे इलेक्शंस ना लड़ेंगे, और इसी वजह से उन्होंने कह दिया था। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, श्री युवा हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी जी को कहा था कि अब बिहार को आप ही को चलाना है। तो जिस आदमी का आगे कोई एजेंडा ही ना बचा हो, जिनको इलेक्शंस ही नहीं लड़ने हो, वो जनता के लिए क्या सोचेंगे? शायद वही एक परिस्थिति आ गई है कि वो इतने सालों तक बिहार में उन्होंने काम किया, बट शायद आज आगे उनका विचार ही नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या फिर आगे मैं मुख्यमंत्री। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, तो उसी स्टेटमेंट पे हम ये मानते हैं कि शायद इसी वजह से वो कुछ चीज़ें स्टेटमेंट मीडिया में आके नहीं दे रहे हैं, और ये बहुत गलत है। वो प्रदेश के मुखिया हैं और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरे प्रदेश पे ही इम्प्लीमेंटेड होता है, और उससे हम सभी लोग इफेक्टेड होते हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आ रहा है, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों घर की कहानी है, जिनके माता पिता ने शायद इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिलाया होगा, पैसे हर महीने भेजते होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी फैमिली उतनी सक्षम नहीं होगी, लेकिन स्टिल उन किसी के पिता ने लोन ले रखा है, किसी ने कुछ अपना गिरवी रख करके पैसा दे रखा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे तो तैयारी कर भी लें, बट पटना आज के समय में इतना महंगा हो चुका है रहना कि शायद उनके लिए वहाँ पे 1 साल सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही अपने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर इस पे आएँ, कुछ अपना एक्शन लें, अपना कुछ स्टेटमेंट दें, और इसका कुछ ना कुछ एक निष्कर्ष निकालें कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निकालना पड़ेगा। अभी एक और मुद्दा जो है बिहार में या देश में काफ़ी चर्चा का विषय बना। अमित शाह ने संसद भवन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान दे दिया। कहीं ना कहीं जब भी चुनाव आता है तो बाबा साहब जो हैं वह प्रासंगिक बन जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं बाबा साहेब। तो क्या लग रहा है इस बार का जो मुद्दा है दलितों को लेकर, खासकर बाबा साहेब को लेकर, दलितों को लेकर भाजपा भी कह रही है कि कांग्रेस अपमान करती है दलितों का, कांग्रेस इधर जो है आरोप लगा रही है भाजपा पर। तो बाबा साहेब को लेकर आपके क्या विचार होंगे? प्रासंगिक जो बन रहे हैं, क्या इसका फल जो है, इसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं परिणाम भुगतने को मिल सकता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में? जी देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शायद हम लोग उस लायक भी नहीं हैं कि उनके लिए कुछ बोल पाए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, शायद उसी की बदौलत आप और हम यहाँ बैठे हैं एक लोकतंत्र में, कि एक हम प्रधानमंत्री जी के बारे में भी हम बोल सकते हैं, गृह मंत्री जी के बारे में बोल सकते हैं, हमारे नेता विपक्ष के बारे में भी बोल सकते हैं। ये ताकत शायद हमें कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने दी है, और ये कहते हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सेट करके गए हैं, और उनके बारे में अगर कोई गलत सलत या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट देता है तो वो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है और किसी का कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। और मैं मानता हूं कि इन ऐसी चीज़ों पे कमेंट करके हमें भी अपना वेट नहीं कम करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब ने जो किया है वो शायद कहते हैं कि भारत एक ऐसा लोकतंत्र है, अगर आप पूरी दुनिया घूमेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भारत कितना सुंदर देश है, भारत कितना अच्छा है, यहाँ के लोकतांत्रिक नियम कितने अच्छे हैं। ये वही लोग कहते हैं कि भारत अच्छा नहीं जिन्होंने शायद दुनिया ना घूमी हो। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हमें हर चीज़ की आज़ादी है। हम एक छोटे से वर्कर होके भी हम एक हमारे देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ सिस्टम बहुत ही कम देशों में है। अगर आप अपने प्रधानमंत्री या अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछेंगे तो उन देशों में क्या किया जाता है, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूँ, और शायद वो लोग जानते भी हैं। इसलिए बाबा साहेब की वैल्यू कहीं से कम नहीं होने वाली। आप उनके बारे में बोल के सिर्फ आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा।